दोस्तों यूपीएससी ने कई सारे बड़े बदलाव किए हैं अभी जो फोटो आप लोग अपलोड करने हैं उसको लेकर। तो यहाँ पर बाकायदा नोटिफिकेशन में मेंशन भी है यहाँ। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा कि आखिर वो कौन कौन से बदलाव हैं। अगर ये बदलाव आप लोगों ने बेसिकली नहीं किए फॉर्म भरने में तो आप लोगों का फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज को लिखा भी गया है। अगर कोई चीज लिख दी गई है तो यूपीएससी चाहती है कि आप लोग इसको फॉलो करो। एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा अगर पूरा शांति में आप लोग सुनोगे। और फॉर्म अगर आप लोगों ने भर दिया है तो कोशिश करना कि अपने उसमें मॉडिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को टाइम दिया गया है, उसमें मॉडिफिकेशन भी अलाउ किया जाएगा। अब क्या क्या मुद्दा है मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहाँ पर ये तीन पिक्चर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर ये मेरी कॉलेज की पिक्चर है, ये रिसेंट की अभी पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है। आखिर इनमें क्या डिफरेंस है तो मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूं, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है और फोटो को किस तरीके से आप लोगों को अपलोड करना है, कैसा फोटो होना चाहिए। सबसे पहले जब आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे तो इसमें पॉइंट नंबर 9 पर यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है कि जो फोटो अपलोड करना है उसमें क्या क्या चेंजेस आप लोगों को करने हैं। एक बात मैं बता दूं, ये यूपीएससी पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही है। अब से पहले कोई ऐसी कंडीशन हुआ नहीं करती थी, पर फिलहाल के टाइम पर यह कंडीशन यूपीएससी ने अपडेट की है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। फोटो किसी का पेपर कोई और देने चला गया, कोई भी ऐसा फ्रॉड देखने को नहीं मिले तो उसको रोका जा सके, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड रिसेंटली अभी देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर में। यहां पर सबसे पहली कंडीशन में तो ये लिखा है कि जो फोटोग्राफ आप लोग अपलोड करने जा रहे हैं वो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब वो पर्टिकुलर जो फोटोग्राफ है वो 10 दिन के अंदर का ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग आज नोटिफिकेशन आप लोग बेसिकली देखकर उसको फॉर्म को भर रहे हो तो 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, ये बाकायदा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि डेट, जिस डेट पर वो फोटो लिया गया है वो डेट यहां पर फोटो के ऊपर मेंशन होना चाहिए नाम के साथ में। यानी कि कैंडिडेट का नाम और यहां पर जिस डेट में वो फोटो लिया गया वो दोनों क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये बात भी लिखी गई है। मतलब अगर आप लोग ये फोटो अपडेट कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगी। आप लोगों की प्रॉपर फोटो होना चाहिए और जिस डेट में आप लोगों ने ये फोटो लिया है वो डेट भी यहां पर मेंशन होनी चाहिए। ऊपर नाम नीचे डेट आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो ये करेक्ट फॉर्मेट होगा आप लोगों को यहां पर फॉर्म को भरने का। अगर ये भर दिया है तो इसका मतलब गलती कर दी है। फॉर्म को आप लोग फिर से भर सकते हैं या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जब मॉडिफिकेशन अलाउ किया जाएगा। मॉडिफिकेशन अलाउ होगा, जी हां, ये भी यहां पर एक पर्टिकुलर डेट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आप लोग को पता है अभी यहां पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 5 मार्च। तो 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक का 7 दिन के लिए आप लोगों के लिए सेम जो बेसिकली जो फॉर्म है वो आप लोगों के लिए ओपन किया जाएगा। आप लोग लॉगिन करके उसमें जो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट है उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप लोग यहां पर। तो ये बातें बताई गई है यहां पर। और फिर भी अगर कोई आप लोगों को डाउट लगता है इससे रिलेटेड तो 3 नंबर है यहां पर, आप लोग कॉल कर सकते हैं। कई बार यहां पर फोन रिसीव नहीं होते पर फिर भी आप लोग लगे रहिए। 10 से लेके 5 के बीच में यहां पर विंडो ओपन होती है। अभी और क्या क्या चेंजेस हैं वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर मैंने ये फोटो जानबूझकर लगाया है, ये वाला फोटो। इसमें क्या है, पूरे फोटो में आप लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा होगा और बहुत कम फोटो में बाकी बॉडी का पोर्शन है। तो ये बात इन्होंने लिखी है बाकायदा कि 3/4 आप लोगों का फेस दिखना चाहिए फोटो के ऊपर में और 1/4 में ओनली आप लोगों की बॉडी का पार्ट दिखना चाहिए। यानी कि जो ये पर्टिकुलर जो फेस है ना, ये मैक्सिमम आप लोगों को यही दिखना चाहिए फोटो के अंदर में, ताकि इंसान को आइडेंटिफाई किया जा सके कि यही इंसान जो है वो यहां पर बेसिकली पेपर देने आया हुआ है, इसकी जगह कोई और नहीं आया है। तो ये भी इन्होंने बोल्ड लेटर में मेंशन किया है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना। फिर मत बोलना कि यार फॉर्म कैंसिल क्यों हो गया, स्टार्टिंग में ही आप लोग इसको ढंग से भर लेना, ठीक है। इसी के साथ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यूपीएससी के द्वारा, जो कि नॉर्मली ऐसी नहीं बातें बोलनी चाहिए पर फिर भी इन्होंने लिख दी है कि ऐसी भी हरकतें कई बार लोग करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों का सेम फोटो इस्तेमाल होगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, या फिर जिसको आप लोग पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो ही फोटो आप लोगों का हर जगह होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में ही जो फोटो आप लोग ले रहे हो उसको कई सारी कॉपीज आप लोग बना लेना ताकि एंड तक उसी का इस्तेमाल हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था जब मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई कि सर मेरे पास में जो फोटो है उसमें दाढ़ी नहीं है पर फिलहाल मेरी दाढ़ी काफी बड़ी हुई है। ये इन्होंने लिख दिया है बाकायदा कि अगर आप लोगों की फोटो के अंदर में बियर्ड है तो वहां पे भी बियर्ड होंगी तो सही है। चश्मे लगा रखा है तो वहां पर भी चश्मा होना चाहिए जब पेपर देने जाओ। मूछें आप लोगों ने बढ़ा रखी है और उसमें फोटो खिंचवा लिया तो आप लोगों की वहां पर भी मूछें होनी चाहिए।
यानी कि जैसी कंडीशन आप लोगों की फोटो में दिखेगी वैसे ही कंडीशन में आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाओगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो और चाहे वो इंटरव्यू हो। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ पाई गई तो यहां पर आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जब सामने वाले ने बकायदा इंस्ट्रक्शन दे दी है तो इसको फॉलो करने में ही बेहतरी है। अगर फिर भी लगता है कि कोई गड़बड़ कर दी है तो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आप लोगों के लिए ड्यूरेशन रहेगा, यहां पर आप लोग चेंज कर सकते हैं और यहां पर आप लोग इसको लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, भूल कर भी फोटो पुरानी मत लगाना। पता चला स्कूल की या फिर कोई पुरानी फोटो लगा दी जिसमें आप लोगों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल मत करना। ऐसा मत करना कि 50% में आप लोगों का चेहरा है, 50% में शरीर है। चेहरा ज्यादा दिखना चाहिए उस पर्टिकुलर फोटो के अंदर में, तो ये बकायदा फोटोग्राफर को आप लोग इंस्ट्रक्शन दे देना। पहले नाम और नीचे डेट लिखना, ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन यूपीएससी के द्वारा जारी की गई है नोटिफिकेशन के अंदर में। पॉइंट नंबर 9 पर आप लोग को ये सारी बातें मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। बाकी अगर आप लोग प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज, इसके साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप भी फ्री है। फ्री मेंटोरशिप आप लोगों को ग्रुप मिलेगा जिसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट आप लोग को गाइड करते हुए यहां पर नजर आएंगे। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर सिस्टमेटिक वे में सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि बकायदा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगी। उसमें सीसेट और जीएस की भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या फिर वेबसाइट है studyloverveer.in, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज है, जीएस की अलग से, सीसेट की अलग से, या फिर कंबाइन लेनी हो तो वो भी आप लोग के लिए यहां पर अवेलेबल आप लोग को देखने को मिलेगी। आंसर राइटिंग ग्रुप इसके साथ में आप लोग का फ्री हो जाएगा। जो नॉर्मल आंसर राइटिंग ग्रुप आप लोग का देखने को मिलता है उसकी नॉर्मल आप लोग को यहां पर गाइडेंस वाला जो ग्रुप है वो भी आप लोग का फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी दूसरी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप लोग यहां पर ऑप्शनल पेपर भी आप लोग के लिए अवेलेबल है जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सी सेट में अगर दिक्कत होती है तो बड़ा ही बेहतरीन सी सेट का एक प्रॉपर कोर्स है जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप में से किस किस ने फॉर्म भर दिया है वो यस लिखिए, जिसने नहीं भरा है वो नो लिखिए, और जिसने नहीं भरा है वो इसको ढंग से सिस्टमेटिक वे में फॉलो करके चलिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो यस लिखिए, नहीं फायदा हुआ है तो नो लिखिए, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए ये डाउट है, फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा अगर कोई डाउट आप लोगों का फिर भी रह गया होगा। पर फॉर्म को गलत मत भरना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।